आओ। ये जर्क लगता है चलते हुए। हाँ। तो लेफ़्ट साइड का हम 10 महीने पहले कर चुके हैं, लेकिन अब राइट में पेन है उनको। आमतौर पर एवीएन दोनों तरफ होता है। जब चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में एक जर्क आ रहा है, एक झटका जैसा लगता है राइट साइड में जब चलते हैं। और इस वजह से उनका जो गेट का फ्लो होता है, जो चाल होती है, वो नॉर्मल नहीं है। फिर ध्यान से देखें, राइट साइड में एक जर्क आता है, उनको पूरा कंट्रोल नहीं होता, उनको रुकना थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो हैरी का ये लेफ़्ट साइड हमने किया था 10 महीने पहले। इसका आप स्कार मार्क दे सकते हैं, वही जो हम बताते हैं 4 फिंगर ब्रेड्थ MIS टेक्निक से जो हमने किया हुआ इनकी सर्जरी। बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई स्वेलिंग नहीं है। अब इनकी, आप सीधे लेट जाओ। अब इनकी लेग लेंथ देखते हैं। अब हमें राइट साइड करना है, और आप देखेंगे कि क्योंकि हेड कोलैप्स कर गया है ऊपर, थोड़ा सा ऐसे रखिए। जब हेड कोलैप्स करता है तो लेग थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें अराउंड 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो आज जैसे हम इस साइड की सर्जरी करेंगे तो ये लेंथ भी हम कवर कर लेंगे। मूवमेंट्स की बात करें तो जो हमने इनका किया था लेफ़्ट साइड का, तो आप इसमें देखेंगे फ्लेक्शन 100 है, रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं, और इनको पता ही नहीं चलता है कि फिर कोई सर्जरी हुई थी। और आप देख सकते हैं कि अबडक्शन और एडक्शन बिल्कुल फ्री हैं, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर की मूवमेंट देखते हैं। इधर फ्लेक्शन 90 है, लेकिन पेन है, और जैसे मैं रोटेशन की कोशिश करता हूँ, पेशेंट ने ऑलरेडी अपना हाथ रख दिया है क्योंकि पेन है इनको, और पेशेंट पूरा मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। हालांकि अबडक्शन रिडक्शन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऑलराइट। तो ये हरविंदर का सर्जरी के बाद का एक्सरे है। लेफ्ट साइड हमने इनका 10 महीने पहले किया था, और अब राइट साइड का किया है। एब्सोल्युटली परफेक्टली फिटिंग कप है इनका, बहुत अच्छा स्टेम है, सेम साइज ऑलमोस्ट है इसमें। थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट है, बट आई थिंक इट विल गेट करेक्टेड विद टाइम। ये नॉर्मली होता ही है, जिस साइड की सर्जरी करते हैं थोड़ा सा पेल्विस नीचे रहता है बिकॉज ऑफ द स्पैज्म, पर जैसे जैसे मसल रिलैक्स होंगी पेल्विस इक्वल आ जाएगा। ये बहुत पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो इसमें कोई भी स्क्रू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोन क्वालिटी बहुत अच्छी रही है। इन्होंने काफ़ी एक्सरसाइज किए हैं प्री ऑपरेटिवली, और काफ़ी वॉक भी करते रहे हैं। एक्टिव पेशेंट है, तो इन पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट रहती है। तो हरविंदर का जो वॉकिंग है वो सर्जरी के 24 आवर बाद ही शुरू हो गई थी बिना वॉकर के। इन्होंने वॉकर लिया ही नहीं है MIS टेक्निक से, क्योंकि हम मसल्स को डैमेज नहीं करते हैं, पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ MIS टेक्निक। आज 48 आवर के बाद ये वापस घर जा रहे हैं डिस्चार्ज होके। आ जाओ। तो 48 आवर के बाद पेशेंट विदाउट सपोर्ट एक नॉर्मल पर्सन की तरह सीढ़ी चढ़ रहे हैं। इधर बैठो एक बार, खड़े होइए, आ जाइए एक बार फिर। सो दैट इज़ द एडवांटेज MIS टेक्निक का। जो फ़ायदा है कि पेशेंट को बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, बिल्कुल पेन नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। आइए, ठीक। तो हरविंदर के साथ हम हैं। इनकी सर्जरी 48 आवर पहले हुई थी, और हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। इनकी रिकवरी बहुत फास्ट रही है, बहुत अच्छी रही है। तो हरविंदर खुद ही बताएंगे कि इनको सर्जरी के बाद इन्होंने कैसे कैसे प्रोग्रेस किया। हाँ जी, बताओ जी। सर्जरी के बाद ऐसे प्रोग्रेस किया मैंने कि जैसे अभी जो मेरी पहले सर्जरी हुई थी, तो मुझे इतना पता था कि बिना एक्सरसाइज के कुछ नहीं होगा। जब मैं खाली सर्जरी के बाद लेटा था, जब भी मैं लेटा था तो मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी थी। और तब मुझे वॉशरूम जाना था, तो मेरे को सिस्टर ने पोर्ट दिया कि यहीं पे करो बेड पे। और बेड पे मुझसे होता नहीं है, मैंने ट्राई किया था, हुआ नहीं था। अच्छा। तो सिस्टर से मैंने रिक्वेस्ट करके सर्जरी के 6 घंटे बाद, ठीक 5 या 6 घंटे, हाँ 6 घंटे बाद ही मैं खुद वॉशरूम गया था वॉकर से, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विदाउट वॉकर चलो। तो 6 घंटे बाद आप चले तो आपको कितनी तकलीफ हुई? तकलीफ तो मुझे पता नहीं लगा, वैसे सही बताऊँ तो जेन्युइन ही मुझे तब पता नहीं लगा, और अभी भी पता नहीं लग रहा। थोड़ा बहुत है अभी, थोड़ा सा भारीपन है, बट वो मैंने पहले भी कराया था तभी ऐसे, मतलब हफ्ते तक मुझे पता ही एकदम नॉर्मल हो जाएगी चाल मेरी। आई थिंक ये फ़ायदा है पेशेंट को एजुकेट करने का। पहली बार की इनकी जो हमने एजुकेशन की थी एक्सरसाइज की, वो अब की बार हमारे काम आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट को अब ये पता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर सर्जरी। ये नहीं कि जब हालत बिल्कुल ख़राब हो जाए, हिप बिल्कुल डैमेज हो जाए तभी आना चाहिए, क्योंकि जब मसल वेस्टिंग हो जाती है या बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो फिर रिकवरी स्लो रहती है।
तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स MIS टेक्निक को तो हम डिस्काउंट कर ही नहीं सकते हैं, उसका तो फायदा है ही, क्योंकि पेशेंट अगर 6 घंटे बाद भी चल रहा है तो उसको कोई ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है। तो मेरी एडवाइस है उन सब लोगों से जो सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं कि आपको अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पहले से ही करनी चाहिए, नंबर 1। और जिन मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अगर हम कन्वेंशनल टेक्निक से उन्हीं मसल्स को डैमेज कर देते हैं तो उस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। तो 2 चीजें हैं, पहले मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें और फिर हम ऐसी टेक्निक से सर्जरी करें कि उन मसल्स की पावर को हम डैमेज ना करें, उस मसल पावर को डिस्ट्रॉय ना करें। तो इसीलिए MIS टेक्निक का यंग पेशेंट्स में फायदा है। थैंक यू जी, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।